हेलो मित्रों, आज हम आपको पेट परीक्षा के पास करने की कुछ स्ट्रेटजी को बताएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को ही फॉलो करिए, ये मेरा व्यू है और वर्षों के अनुभव के द्वारा जो मैं कुछ अनुभव पाया वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 2022 में जो पीटी की परीक्षा होने जा रही है उसकी महत्ता को समझिएगा। जैसे आपने देखा होगा, अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का 70 प्लस मांगा था, अभी लेखपाल का आया था 62 प्लस था। उसी अनुसार 35 लाख लोग बच्चे लगभग इसमें बैठ रहे हैं। अभी 2022 में जो आगामी जो भी वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी हाई ही मेरिट जाएगा। इसलिए आप हर हालत में सोचेंगे कि आपका 80% से नीचे नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। 11 बिंदुओं को मैं आपको सामने बताने जा रहा हूं। प्लस सब्जेक्ट की तैयारी अभी तक आपने किया नहीं किया, कैसे किया, अब कैसे करेंगे, अपने व्यू को देने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगा। सबसे पहले पेट की महत्ता को समझते हुए समझिएगा। अभी आगे गणना पर्यवेक्षक का आने वाला है वैकेंसी अक्टूबर के बाद। अब आबकारी विभाग में आने वाला है, चकबंदी का आने वाला है, उसके बाद राजस्व लेखपाल का आने वाला है, स्कूलों कॉलेजों में क्लर्क की भर्ती आने वाली है। ये सारी भर्तियां आपके जीवन की नई मोड़ ला सकती हैं। इसलिए हर हालत में आपको 80 प्लस पीटी में लेकर ही आना है। और युद्ध याद रखिएगा, ताकत से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है। और कुछ अपने वजह से, अनुभव की वजह से जो हमने सीखा आपको बता रहा हूं। याद रखिएगा, अब समय नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करके ही आप इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक थांडाई का कथन था कि अभ्यास करने से पूर्णता आती है। अभी तक आप जिस भी कोचिंग में, जिस भी टीचर से, जिस भी नोट से या सेल्फ स्टडी से जैसा भी आपने पढ़ा होगा, यानी आपने दिमाग को आपने खुराक दिया, उस खुराक को अब पचाने का समय आ गया है। और दिमाग में पचने का एक ही तरीका होता है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अभ्यास करने से पूर्णता आती है। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस मोड में आप पसंद करते हो, उस मोड में अभ्यास करिए। दूसरी चीज याद रखिएगा, एग्जाम से पहले का समय बहुत एक्टिव होता है। शरीर की सभी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथियां सब एक्टिव हो जाती हैं। एक एक समय कीमती होता है। इसलिए दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, सिलेबस के अनुसार पढ़िए। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस, या सिलेबस खुद देख लीजिए। जो सिलेबस में जो लिखा वही पढ़िए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए, गहराई से मत पढ़िए। याद रखिएगा, ये हाई स्कूल लेवल की परीक्षा है और इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, न कि मेंस की परीक्षा है। आईएएस पीसीएस का नहीं है जो अंधाधुन आप पढ़े जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके घर के अलमारी में रखे वो कबाड़ से कबाड़ नोट्स, जिसको आप अधिक से अधिक बार पढ़े हो, उसको निकालिए और उसी को दोहरा दीजिए 2 4 10 बार, सभी विषय का। अभी मैं चैप्टर वाइज, विषय वाइज बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी देख लेनी चाहिए अगर आप पीटी की परीक्षा में इच्छुक है, 80 प्लस लाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तीसरा है अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। याद रखिएगा 10 नंबर का आएगा हिंदी में और 5 नंबर तो व्याकरण आएगा, जनरल व्याकरण। जनरल व्याकरण के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें सिलेबस वाइज देखिए, जनरल ग्रामर के उन शब्दों को देखिएगा जो शब्द किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। इसलिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक को लेकर, मेरे ख्याल सबसे अच्छी बुक है, या कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें जो सॉल्वर पेपर हो, अधिक से अधिक जो आ चुका हो उसको आप दोहरा लीजिएगा। सिलेबस अनुसार 6-7 चैप्टर है, ज्यादा उसमें नहीं है, 5 नंबर उसमें आने हैं और 10 नंबर जो है हिंदी गद्यांश से आएंगे, जो प्रैक्टिस करने पे ही आएंगे। 5 नंबर इंग्लिश के आएंगे, वो भी ऐसे ही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखिएगा चौथा और पांचवे का है, जो आपकी मेरिट को बढ़ा देगा। मैथ में ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, जिसे डीआई कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। बहुत कठिन नहीं है, हाई स्कूल लेवल का है, आराम से कर लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, आप ये कर सकते हैं। इसको विशेष तौर पे देखिएगा क्योंकि ये दोनों 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये, और मुझे लग रहा है 20 नंबर ये आपको दिला देगा। उसके बाद देखिएगा छठवां पॉइंट है, याद रखिएगा हमेशा स्कोर आपको मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा। रीजनिंग और मैथ ही आपको 80 प्लस लेके जाएगा, बाकी तो नंबर आप आ जाएंगे। इसलिए मैथ रीजनिंग की प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कम से कम 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा प्रतिदिन पढ़ें। अभी भी समय है, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े होंगे और अब भी लग जाइएगा तो आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मेरी उम्मीद है कि जैसे पिछले वर्ष आया था पेपर, आप देखे भी होंगे, उस हिसाब से जो है आप अच्छे कर जाएंगे। सातवां देखिएगा, हमेशा सकारात्मक सोच रखिएगा। और अभी मैंने बताया आपको कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको 80 प्लस नंबर लाना ही लाना है।
80 प्रश्न नंबर लाना ही लाना है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा और हर समय इसी बात को सोचिएगा कि पेट में आपका 80 प्रश्न आ रहा है, जैसा सोचिएगा वैसा हो जाएगा। रामचरितमानस में भी लिखा गया है, जिस पे सत्य स्नेहु तई मिले नहीं कछि संदेहु, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। यानी आप हमेशा सोचेंगे उस चीज को, अभी भी समय है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे घबराहट हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे भूल गया, क्या पढ़ा हूं मुझे खुद नहीं याद है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिनको परीक्षा से कुछ दिन पहले लग रहा हो कि सपने में भाग रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख ही नहीं पा रहे हैं, परीक्षा हाल में सबका हो गया, मेरा छूट गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो सब करने लगेंगे और मैं नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, क्या करूंगी, ऐसा अगर हो रहा हो तो समझ जाइए आपकी तैयारी ठीक है और आप परीक्षा में अच्छा करके आएंगे। 8वां पॉइंट देखिएगा, डरना नहीं है आपको बिल्कुल। यह एग्जाम हाई स्कूल लेवल का है, अभी हमने रिपीट किया, यानी एग्जाम आप हाई स्कूल लेवल का दे रहे हैं, प्रवेश परीक्षा है, पीटी की परीक्षा है। उसके बाद पीटी इंट्रेंस एग्जाम है, न कि इसको गहराई से पढ़ने लायक है। मॉक टेस्ट से नंबर कम आ रहा है तब भी घबराइए मत। यदि ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आप उसमें नंबर कम आ रहे हैं तो इससे घबराइए नहीं। और मुझे लग रहा है अभी जितना समय को देखते हुए किताबों से प्रैक्टिस करिएगा, तो अब किताबों से प्रैक्टिस करने का समय नहीं है। आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट जो आपको अच्छा लगता हो, कंप्यूटराइज या जैसा भी कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या हमारी टीम द्वारा मॉक टेस्ट पीटी का स्पेशल बनाया गया है, आप चाहें तो उसको भी देख के आप कर सकते हैं। और वो मात्र जो है 99 रुपए का है, उसमें कुछ वीडियो क्लासेस भी हैं, तो आप चाहें तो वीडियो क्लासेस भी कर सकते हैं। 99 रुपए का ये है। अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसा मत सोचिएगा कि पेड ग्रुप के लिए मैंने इस चीज को बताया। आप इसको निःशुल्क भी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं, उसमें भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी है, देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऑनलाइन जो है सभी सब्जेक्ट का है और सिलेबस वाइज है, आपको सिलेबस वाइज प्रश्न मिल जाएंगे, ज्यादा उसमें परेशान नहीं होने पड़ेंगे। मात्र 99 रुपए में वीडियो और टेस्ट दोनों है। इसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु जो है डाउनलोड करके स्टोर ऑप्शन में जाकर 99 रुपए पेड करके आप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं पेट एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रश्न, कैसे कैसे किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे और कुछ अपने हिसाब से अभी कम समय में क्या पढ़ सकते हैं उसके विषय में बताना चाहेंगे। जैसे बेसिक मैथ तो सबकी तैयारी होगी ही। बेसिक मैथ से मतलब है कि जो भी आप मैथ जानते होंगे, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस और बेसिक जो है अंगड़ी जो होता है, उसके वजह से 5 क्वेश्चन इजी आएंगे, आराम से आप कर लेंगे चाहे तो। ग्राफ और अभी तालिका हमने बताया, इसका विश्लेषण ये आपको 10-10-20 नंबर के आ जाएंगे और 5 नंबर रीजनिंग कराएंगे, यानी यही टोटल आपको मैथ में 30 नंबर दे देंगे। और पढ़ने का समय नहीं है, अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े उसको प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और इस लेवल पे हैं कि आपको पीटी देना है और लाइफ में जॉब पाना चाहते हैं, उम्मीद है मुझे, अभी भी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं गया हुआ है, आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अपठित गद्यांश से 10 नंबर आएगा, जो हिंदी के लिए है। 10 नंबर अपठित गद्यांश है, इसके लिए भी कोई बुक ले लीजिए या जैसे आप पढ़ते हो जिस किताब से, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको अच्छा लगता हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक हिंदी, अभी हमने बताया आपको, बेसिक हिंदी का जो है आदित्य पब्लिकेशन की जो परीक्षाओं में आए हुए शब्दावलियां है, सिर्फ उसी को रिपीट करिए, आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं। ठीक है, बेसिक हिंदी के बाद इंग्लिश 5 नंबर जो आएगा, गद्य पद से पैसेज से आते हैं, उससे आंसर निकाले होते हैं, आप पढ़ के आराम से थोड़ा निकालेंगे। अब देखिएगा सबसे बड़ा रोल आपको ये अदा करेगा, आपको नंबर बढ़ाने में, याद रखिएगा जीएस, सीधे 50 नंबर का जीएस आएगा और 50 नंबर के जीएस में क्रम से मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री अब पढ़िएगा, हिस्ट्री तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हिस्ट्री में 2 तरह के हिस्ट्री मिलेंगे आपको, एक एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आप सबसे अधिक जो है दोनों 5-5 नंबर का, ऐसा नहीं है। अभी कुछ लोग अगर कहें कि इंडियन मूवमेंट को ज्यादा प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है, दोनों से आएगा। तो आप हिस्ट्री को जो सिलेबस वाइज जैसे दे रखा है उसी को पढ़िए और उसे अधिक न पढ़िए, जैसे मौर्य वंश के अशोक को दे रखा है, बौद्ध धर्म का परिचय, जैन धर्म का परिचय दे रखा है, गुप्त वंश के जैसे समुद्रगुप्त का वर्णन दिया है, चंदू विक्रमादित्य का वर्णन दिया है, तो उन्हीं लोग को पढ़िए जो सिलेबस में दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को हल करिए और मेरे ख्याल से क्रीम क्वेश्चन है, हर साल हर परीक्षा में उसी प्रश्न को ऐसे घुमा के देता है और उसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा।
इससे भी इंडियन मूवमेंट से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई किताब जो आपके पास हो उसको खरीदे हो ना हो, या जो भी पुरानी किताब हो उसी को प्रैक्टिस करिए। बहुत इधर अब दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा सुना भी होगा कि जब आंधी आए तो दौड़ धूप नहीं करना चाहिए, जहां जगह मिले वहां चुपचाप बैठ जाना चाहिए, हर जगह वही मिलेगा। इंडियन इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे और ये करंट को टच करेगा आपको। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स से प्रश्न करंट से रिलेटेड आते हैं, वो कवर कर लेते हैं जीएस के भी। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर किसी किताब को लेकर 2-3 प्रैक्टिस कर दीजिएगा, उसकी जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं इसी में से इजीली मिल जाएगा आपको, बहुत घबराने की बात नहीं है। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो जनरल साइंस है ये भी 5 नंबर है। आप चाहें तो लूसेंट बुक होता है, उसके साइंस के पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको दोहरा लेंगे, सारे प्रश्न इससे मिल जाएंगे साइंस वाले, या जहां से आप प्रैक्टिस करते हैं दोहराइए। कोई किताब खराब नहीं है, कोई नोट्स खराब नहीं है, कोई कोचिंग खराब नहीं है, कोई टीचर खराब नहीं है। अगर खराब व्यक्ति स्वयं मेहनत न करे तो कोई व्यक्ति उसको पास नहीं करा पाएगा, इसलिए मेहनत तो आपको करना है। नहीं कुछ तो आपसे बता रहे हैं 10 घंटा 5 घंटा जो भी आपको समय मिले पढ़िए, रात को पढ़िए, सुबह पढ़िए, कभी पढ़ सकते हैं। पढ़ने कोई समय नहीं होता है, जब जगेंगे तभी सवेरा होगा। करंट अफेयर देखिए, एक बात कुछ लोग का कहना था करंट अफेयर कहां तक आएगा, और करंट अफेयर 10 नंबर आपको दिलाएगा। करंट अफेयर देखिए 10 नंबर, और मेरे अनुभव के वर्षों के अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूं, किसी परीक्षा में मजा हुआ 6 महीने का पढ़ लेना चाहिए। अगर ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो ऑनलाइन पेपर के 15 दिन छोड़ देना चाहिए, ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो 45 दिन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 45 दिन के पहले पेपर छपना शुरू हो जाता है, प्रेस में चला जाता है। लेकिन आजकल के जो आयोग के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे करंट अफेयर जो बिल्कुल अगले महीने में होने वाले हैं उसको संभावित डाल देते हैं, जो फिक्स है उसका कोई बदलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से आप सितंबर से लेकर पिछले 6 महीनों तक का दोहरा लीजिए। थोड़ा समय है आपको तो जनवरी से लेकर सितंबर तक पढ़ा लीजिए, नहीं तो आप जो है सितंबर से 6 महीने पहले का रिपीट कर लीजिए। और रिपीट क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं आपको मिल जाए तो क्वेश्चन ही दोहराइए। 250-300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के दोहरा लीजिए और उसी से मिल जाएंगे। अगर आप नहीं दोहरा पा रहे हैं तो आपने यूट्यूब पे दे रखा है, उसको दोहराइए, सारे उसी से मिल जाएंगे। अभी जो है मैराथन सीरीज चलेगा, उसको देख लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चीज को आप जानते ही होंगे। और मुझे क्या बताना, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, कुल मिला जुला के आपको 100 क्वेश्चन इस परीक्षाओं में मिल जाएंगे। मेरी यही शुभकामना है, आपका 80+ आए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल मत घबराइएगा परीक्षा हाल में। 2-3 ट्रिक मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। अगर परीक्षा हाल में आपको घबराहट हो, लंबी सांसें लीजिए, थोड़ा सा आंखें बंद करके सांस अंदर जा रहा है अंदर बाहर आ रहा है, इसी चीज को 2-3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट परीक्षा हाल में समय से पहले पहुंच के देखिए, दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा आपका। हल्का भोजन, हल्का नाश्ता करके जाइएगा, पानी उनी सब साथ में लेके जाइएगा। बहुत ज्यादा अनावश्यक इससे बात मत करिएगा, कोई डिबेट मत करिएगा परीक्षा से पहले। आपका परीक्षा कहाँ किस सेंटर पड़ा, किसी से बात करने से कोई मतलब नहीं है। जितना कम बोलेंगे उतना दिमाग आपका कंसंट्रेट रहेगा, उतने प्रश्न आपके सही होंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि कहाँ से मैं प्रैक्टिस सेट करूं, तो आप लोग हमारे टीम के जो विशेषज्ञ द्वारा बनाए गए टेस्ट पेपर उसको आप परचेज कर सकते हैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को डाउनलोड कर लीजिए, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, और मात्र 99 रुपए में सिलेबस वाइज जो है आप टेस्ट को दे सकते हैं पेट के लिए। और इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। ईश्वर करे आप सबका 80+ आए पेट में, और जैसे भी पढ़ रहे हो उसी तरह पढ़ते रहिए, आप सबका नंबर जरूर आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।